जय हिंद दोस्तों, मैं शिवंजय भट्ट एक बार आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल एग्जाम पर। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ हिंदी व्याकरण का टेस्ट दोस्तों, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जो कि हमारी आने वाली परीक्षाएं वो चाहे यूपी लेखपाल की हो जाती हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की हो जाती हैं, चाहे यूपी एसआई की हो जाती हैं, एसएससी जीडी की हो जाती हैं, इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों मैं बताने वाला हूँ आपको, यह टेस्ट डेली मिलता रहेगा। टोटल मैं आपसे 20 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करूँगा। जो भी है दोस्तों यहीं से फंसने वाला है। ये स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना यह टॉपिक। आज का पहला प्रश्न दोस्तों जो दिया गया है, आइए उसको देख लेते हैं। आँख शब्द का तत्सम रूप बताइए। दोस्तों आँख शब्द का जो तत्सम रूप होता है वह अच्छी होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, अच्छी। आइए आगे देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। साखी शब्द का तत्सम रूप बताइए। दोस्तों साखी शब्द का तत्सम रूप बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। साखी शब्द का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, साशी। आइए आगे देख लेते हैं आज का तीसरा प्रश्न। रिक्शा किस भाषा का शब्द है। दोस्तों आप बताइए रिक्शा किस भाषा का शब्द है। रिक्शा जो कि आपका है ना तो फारसी है, ना ही अरबी है, ना ही तुर्की है। दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा। आइए आगे देख लेते हैं चौथा प्रश्न। उत्थान शब्द में कौन सा शब्द उपसर्ग है। दोस्तों उत्थान में कौन सा उपसर्ग है बताइए। दोस्तों उत्थान में जो आपका उत प्लस स्थान, उत्थान में ऑप्शन सी हो जाएगा उत। आइए आगे देख लेते हैं पांचवा प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। दोस्तों किसमें उपसर्ग नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए आइए देख लेते हैं। अपमान, अपमान में दोस्तों उपसर्ग है अप प्लस मान। आवरण, आवरण में भी उपसर्ग है। अपना, दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर वी, अपना में उपसर्ग नहीं है। यह आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए आगे देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न। महर्षि, दोस्तों महर्षि में कौन सी संधि है। दोस्तों महर्षि में जो है आपकी स्वर संधि हो जाती है, जैसा कि विसर्ग लगा स्वर संधि हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे देख लेते हैं। स्वागतम, दोस्तों स्वागतम में कौन सी संधि हो जाएगी। दोस्तों स्वागतम में जो आपकी है वह एड़ संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर इसका, एड़ संधि। आइए आगे देख लेते हैं आज का 8वां प्रश्न। जगदीश, दोस्तों जगदीश में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी। जगदीश में दोस्तों सबसे पहले आप संधि बताइए, फिर उसका संधि विच्छेद बताइए। जगदीश में दोस्तों व्यंजन संधि हो जाएगी। और इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। जगत प्लस ईस, इसका संधि विच्छेद जो होगा जगत प्लस ईस, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं 9 नंबर। महोत्सव, दोस्तों महोत्सव में कौन सी संधि हो जाएगी। महोत्सव में सबसे पहले आप संधि बताइए, फिर उसका संधि विच्छेद बताइए। दोस्तों महोत्सव में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। दोस्तों महोत्सव में जो आपकी है वह गुण संधि हो जाएगी और इसका सही आंसर सी हो जाएगा, महा प्लस उत्सव, महोत्सव। आइए आगे देख लेते हैं 10 नंबर प्रश्न। सप्ताह, दोस्तों सप्ताह 7 दिनों का समूह जो संख्याओं को प्रदर्शित करता है वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें कौन सा समास है, द्विगु समास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं रोग पीड़ित, दोस्तों रोग पीड़ित में कौन सा समास है। रोग पीड़ित में दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास है। दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आइए आज का 12वां प्रश्न देख लेते हैं हम। द्विगु समास निम्नलिखित में से किस शब्द में है। दोस्तों द्विगु समास जो कि संख्याओं को प्रदर्शित करता है वो दोस्तों चौराहा, 4 राहों का समूह चौराहा, ऑप्शन नंबर सी में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं दबाग्नि, दबाग्नि में दोस्तों दबाग्नि बताना है। दबाग्नि शब्द का अर्थ क्या होता है, आइए आगे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जंगल में लगने वाली आग दबाग्नि कहलाती है। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। किस शब्द का अर्थ मयूर है। दोस्तों मयूर जो है आपको केकई को कहते हैं मयूर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनंत, नीरद, मेदिनी इनको सबको मयूर नहीं बोलते हैं। आइए आगे देख लेते हैं। पुरंदर शब्द
का प्रयोग किसके लिए होता है? दोस्तों पुरंदर जो है आपको इंद्र को कहा जाता था, इंद्रदेव को कहा जाता है पुरंदर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों पुष्प का जो आपका पर्यायवाची है वह ऑप्शन नंबर सी आनंद नहीं है। बाकी सब हैं कुसुम, प्रसून, सुमन, ये सभी हैं पुष्प के पर्यायवाची। आइए आगे देख लेते हैं। ज्ञान प्राप्त की इच्छा रखने वाला। दोस्तों ज्ञान प्राप्त की जो इच्छा रखने वाला होता है उसको कहते हैं जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर इसका। आइए आगे देख लेते हैं 18 नंबर प्रश्न। दोस्तों यहाँ पे 21 लिख गया है, इसको आप इग्नोर कीजिए। आइए आगे देख लेते हैं। जो किए गए उपकार को ना मानता हो। दोस्तों जो किए गए उपकार को ना मानते हो उसको कहते हैं कृतघ्न। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कृतघ्न कहते हैं जो किए गए उपकार को ना मानता हो, और जो किए गए उपकार को मानता हो उसको कृतज्ञ कहते हैं। दोस्तों जो किए गए उपकार को मानता है उसको कहते हैं कृतज्ञ। आइए आगे देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न। जो हर समय दूसरे के दोष खोजता हो उसको दोस्तों कहते हैं पर छिद्र अन्वेषी। जो हर समय दूसरे के दोष को खोजता हो उसको कहते हैं पर छिद्र अन्वेषी। जो हर समय किसी की बात को काटता हो या हर समय अपनी ही अच्छाई हर जगह बताता हो, दूसरों के दोस्त को ही आगे बढ़ा चढ़ाकर बोलता हो, उसको कहते हैं पर छिद्र अन्वेषी। सौतेली माँ के लिए प्रयुक्त शब्द। दोस्तों सौतेली माँ के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वह विमाता हो जाएगा। विमाता ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आज का यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। एक बार आपसे फिर से एक नए टेस्ट के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।